हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल एविलाई टी कोस्टर्स क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि एक सर्कल कैसे बनाते हैं। तो ये गंगा की डिलाइट कॉटन डिलाइट इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ और ये दूसरा है इसमें वर्धमान का कॉटन ड्रीम्स। तो इन दोनों कंपनी में से जो भी कलर कहीं भी आपको मिल जाए ना तो आप ले लिया करें। तो दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ, कभी किसी में कोई कलर मिल जाता है तो कभी किसी में। तो सबसे पहले ब्लैक से एक अंदर वाला सर्कल बनाएंगे। ये देखें 4 सर्कल बनने हैं। पहला ब्लैक से, दूसरा स्काई से, तीसरा वाइट से और चौथा ब्लू से। तो ये 4 कलर्स इसमें चाहिए। तो चलिए पहला राउंड हम बनाते हैं। एक मैजिक रिंग में सबसे पहले ये देखें 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। तो मैजिक रिंग में सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। इसे हम एक पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अलावा हम 13 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि इसको मिलाकर टोटल 14 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाना है। ठीक है, तो ये मैं फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो नाइसली आप इसको बनाते जाएं। तो ये देखें ये 14 कंप्लीट कर लिए। अब ये देखें तीसरी चेन में ना, स्टार्टिंग के तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेके धागा यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। 4 राउंड बनने हैं, चारों ही अलग अलग कलर से बनने हैं। तो हर बार थ्रेड कट करना पड़ेगा और नया जोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखें अब दूसरे नंबर पे मैं दूसरा राउंड तो बना ही रही हूँ, साथ में ये स्काई वाला थ्रेड मैंने ज्वाइन कर लिया। 3 चेन ले लिए, किसी भी स्टिच से शुरू कर लें और 3 चेन को पहला डबल क्रोशिया मैंने माना है और उसी में एक और डबल क्रोशिया उसमें ले लिया है। तो हर एक स्टिच में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने करना है। तो इसमें डबल क्रोशिया की जो गिनती है ना पहले राउंड से डबल हो जाएगी। पहले राउंड में 14 डबल क्रोशिया थे, तो इसमें टोटल 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हर एक स्टिच में आप 2-2 डबल क्रोशिया ध्यान से इसमें बनाते जाएं और साथ के साथ जो धागा हमने ज्वाइन किया उसका जो सिरा है ना वो भी आप साथ ही इसमें स्टिचेस में छिपाते जाएंगे। तो ये सब में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब लास्ट में फिर वैसे ही ज्वाइन करेंगे। तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेके सिक्योर कर देंगे और धागा कट कर देंगे और ये धागा इसमें से इस तरह खींच देंगे। ठीक है, अब तीसरा राउंड। अब ये देखें वाइट से बनाना है। इसमें हमको एक स्टिच बढ़ाना है, हर एक स्टिच के बाद एक स्टिच बढ़ाना है। तो मैं पहले बढ़ा रही हूँ, इसका कारण है कि 3 चेन मैं इसी में काउंट कर रही हूँ, डमी स्टिच नहीं है ये। तो इसी में मैं दूसरा ले लूँगी तो फिर इसका जो ये 3 चेन का इफ़ेक्ट है ना वो फिर कम नज़र आता है। तो ये 2 डबल क्रोशिया मैंने ले लिया। अगले में एक ही डबल क्रोशिया लिया है, उसके नेक्स्ट फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले स्टिच में फिर 2 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से 2 1 2 1 2 1 करते हुए ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट वाला ये देखो मैं एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ले लिया है और अभी फिर तीसरे चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेके इसके सिक्योर कर देंगे और थ्रेड कट कर देते हैं। ये हो गया तीसरा राउंड। ठीक है, तो अब चौथा राउंड ब्लू कलर से बनाते हैं। तो किसी भी स्टिच से आप थ्रेड ज्वाइन कर लें, 3 चेन इसमें ले लें, इसको पहला डबल क्रोशिया मानेंगे, इसी में स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हर 2 स्टिच के बाद अब हमको एक इंक्रीज़ देना है। तो वो इंक्रीज़ मैंने पहले ही ले लिया है और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट 2 स्टिचेस में। फिर अब ये देखिए
फिर 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर इसके आगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर अब अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 2 1 1 2 1 1, ऐसे ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सारा बनता जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको पहले राउंड्स की तरह ज्वाइन नहीं करना, यहाँ धागा कट कर दें और ये ऐसे खींच लेंगे। अब नीडल से इसको इसकी फिनिशिंग देनी है, क्योंकि इसके आगे राउंड नहीं बनना। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो ये जो 3 चेन है ना, इसके आगे वाला जो स्टिच है डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर जो चेन है ना, फर्स्ट चेन स्किप करके यहाँ का दूसरी चेन के नीचे से हमने नीडल गुजारनी है। और ये देखिए वापस जिस चेन में से ये धागा आ रहा है उसी चेन में वापस नीडल इस तरीके से डाल देंगे और ये देखें ये चेन ही बन जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये चेन बन जाती है यहाँ पे। तो इसको पीछे ऐसे नोट लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस थ्रेड को स्टिचेस के अंदर ले जाते हुए हाइड कर देंगे। काफ़ी दूर तक आप ले जाएं तो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। बाकी के थ्रेड्स भी हम कट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड का जो थ्रेड था मैजिक रिंग वाला, तो उसको भी मैंने और आगे तक छिपा दिया नीडल में डाल के। बाकी के धागे कट कर लेंगे। ब्यूटीफुल टी कोस्टर तैयार है। तो ये आप चाय पीते पीते अपनी नज़र भी उतार सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।